वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूं एक और नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मलाइज भी हुई है, जिसके बारे में हम बात भी करना शुरू हुए हैं, जिसके बारे में हम समझना भी शुरू हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म की। पूरी दुनिया में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं और हर इंसान, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, मुनफरिद होता है। लेकिन ये बच्चे ख़ास तरीके से दूसरों से मुनफरिद होते हैं। इनकी एक अपनी दुनिया होती है जिसमें ये कंफर्टेबल होते हैं। इनको प्रॉब्लम होती है सोशलाइज करने में, आई कांटेक्ट रखने में। ऑफ कोर्स उसकी वजह से और भी बहुत सारी, क्योंकि जब आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब आप किसी से बात जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से और भी मसले मसाइल होते हैं इनकी ज़िंदगी में। इट्स अ बायोलॉजिकल कंडीशन। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑटिस्टिक बच्चे, ये ऑटिस्टिक लोग मुख्तलिफ ज़रूर हैं लेकिन किसी से कम नहीं हैं। और इसकी मिसाल दुनिया के वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इंटेलेक्ट की वजह से, अपनी IQ की बदौलत बेइंतहा फेमस हुए हैं और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। ऑटिज़म डिफरेंट इंटेंसिटी का हो सकता है, डिफरेंट डिग्री का हो सकता है। हमारी एक्सपर्ट भी आज आपको बताएंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि ऑटिस्टिक हो, और मैं ऑटिज़म का शिकार इसलिए नहीं कहूँगी बिकॉज़ हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, दैट इट हैपन्स, इट इज़ नॉर्मल, वो एक नॉर्मल जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा, कॉल्स कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। आपको पता है दुनिया के कुछ बहुत फेमस लोग हैं जिनके बारे में कुछ उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स ऐसे थे जो कि ऑटिज़म में भी होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दुनिया के बेइंतहा फेमस लोग कौन हैं जो कि काफ़ी हद तक जो है उनमें ऑटिज़म के ये वाले ट्रेट्स पाए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर सर एंथनी हॉपकिंस, इसके अलावा फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड नॉट ओनली दैट बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एंड स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल, एंड निकोला टेस्ला, जिनकी टेस्ला बड़ी फेमस है। और बहुत सारे वो लोग जो इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं हैं लेकिन उनकी इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों से सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 3,50,000 का तो ये रिकॉर्ड है जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जवान हैं जो कि ऑटिस्टिक हैं। अब क्या इतने सेंटर्स हैं इन लोगों के लिए? क्या इनकी एजुकेशन में वो फैसिलिटेशन हम देखते हैं जो बाकी लोगों के लिए है? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरी एक अपनी कज़न है जो कि ऑटिस्टिक है और मैं सलाम करती हूँ उनके पेरेंट्स को कि जिस तरह से उन्होंने उनको एजुकेशन दिलवाई है। मैं देखती हूँ कि वो 6 साल पुरानी बच्ची, 6 साल बैकवर्ड्स, एंड अब जब मैं देखती हूँ तो इतनी इम्प्रूवमेंट है कि बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इसके साथ चलते हैं हमारी इंफरटेनमेंट की जानिब। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का सीखे में क्या होने वाला है। आज का सीखे में पेंटिंग हम करेंगे और पेंटिंग का ताल्लुक दिल से होता है, सिर्फ आंखों से नहीं होता। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, मैं कुछ बनेगा देसी मलाई कीमा, पराठे के साथ आप खा सकते हैं उसको। उससे पहले इंफरटेनमेंट, हमजा खान के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप में जो कि बर्मिंघम में हुई, हमजा खान ने जो है वो अंडर 19 में इस तरह का कमाल काम किया है कि अब वो क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड क्वार्टर फाइनल्स में अगर वो जीते हैं, होपफुली यस, अगर वो जीतेंगे सो वो इजिप्ट के उमर आज़म को हराएंगे। सो लेट्स प्रे फॉर हिम एंड लेट्स प्रे कि स्क्वॉश जैसी चीज़ बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं होती, लेकिन हमारा ही एक पाकिस्तानी जो है वो हमारा नाम रोशन कर रहा है अंडर 19 में। सो विश यू ऑल द बेस्ट हमजा। इसके अलावा जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते तो जानना चाहिए कि जब हम हिमालयन सॉल्ट की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है ऑफ ओनिंग द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन विच इज़ केवरा माइन। अच्छा, अब मसला ये है कि हम वो सॉल्ट बड़े मज़े से निकाल कर जो है वो पैक शैक करके दुनिया भर को भेज देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अब ही वो इम्पोर्ट होके वापस आ रहा होता है और हम कहते हैं ओ इम्पोर्टेड हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। तो अब हमें क्योंकि अवेयरनेस हो रही है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
अब जो है वो ये जो सॉल्ट है वो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है इसके बारे में लोगों को पता है, एंड डेफिनेटली वी आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू हिमालयन सॉल्ट। और अब हमारे पास भी जो मिलता है वो हमें ये पता होता है कि पाकिस्तान का है, और मैं आपको ये बताऊं कि रॉ फॉर्म में ये 98% प्योर होता है, और इसमें 2% जो है वो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, पोटेशियम, सल्फेट एंड मॉइस्चर। इसके अलावा जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट एंड इट इज़ सच अ ब्लेसिंग। वेल, अब नमक की बात कर रहे हैं तो नमक के ज़र्रे की बात करते हैं। मैं आपको हमारी थर्ड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि रिसर्चर्स जो कि छोटे छोटे कैमरास बनाते हैं, कभी हम देखते हैं कोई पेन में कैमरा है, किसी वॉच में कैमरा है, अब रिसर्चर्स ने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो कि एक नमक के दाने के बराबर है। कैन यू बिलीव दिस? नमक के ज़र्रे के बराबर वो कैमरा है। अच्छा, ये साइज़ पहले कुछ रिसर्चर्स ने जो है ना वो बनाया था, सक्सेसफुली बनाया था, मगर मसला ये था कि जो कैमरे की क्वालिटी थी दैट वाज नॉट अमेजिंग, थोड़ा सा ब्लरी, थोड़ा सा इतनी अच्छी जो है वो उससे वीडियो या पिक्चर नहीं होती थी। बट दिस टाइम दे हैव सेड कि ये जो इसकी रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है ऑफ द कैमरा, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग। सो एंड आई होप कि ये अच्छे कामों में इस्तेमाल हो, बुरे कामों में इस्तेमाल ना हो, एंड ऑल्सो इसका जो कलर करेक्शन है वो भी अमेजिंग होगी। ये थी हमारी न्यूज़। ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खाने में क्या है? खाने में होगा मलाई कीमा, वो बनाएंगे, आपकी कॉल्स लेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे को, किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि ऑटिस्टिक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्कूल जाना चाहिए या फिर ट्रेनिंग का क्या सिलसिला उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए ज़िंदगी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे जो खाना खाने वाला सेगमेंट है उसके बाद जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।